हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1C बनाने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1C जो होता है, बेसिकली जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि ये कि हार्ड होते हैं, मीन्स जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उनको हार्ड लगता है। मगर अगर इनके क्वेश्चंस को अगर समझ लिया जाए तो ये बहुत ही आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 1C करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बोल रहा है कि the number of persons who visited the holy shrine of Mata Vaishnav Devi during last 2 consecutive years was इतना and इतना respectively. How many persons visited the shrine during these 2 years? तो देखिए क्वेश्चन जो बोल रहा है कि टोटल पर्सन जो है जो कि 2 साल में मीन्स जा रहा है, कंटिन्यूस मीन्स कंजिक्यूटिव ईयर्स में गया है। ठीक है, माता वैष्णो देवी के मंदिर, जो कि पहले साल गया है इतना पर्सन और दूसरे साल इतना पर्सन। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने पर्सन गए हैं दोनों साल में, मीन्स ये जो मंदिर गए थे वो दोनों साल में कितने टोटल पर्सन गए थे। तो हमको क्या करना होगा, टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल तो निकल ही जाएगा ना। इसीलिए हम लोग ऐड कर लेते हैं। चलिए इसको बना के देख, आपको कैसे लिखना है वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसी के अनुसार अगर आप बनाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स इन फर्स्ट ईयर, पहले साल कितने पर्सन गए थे। तो पहले साल का लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले साल इतने पर्सन गए थे। अब दूसरे साल का भी लिख लेते हैं, नंबर ऑफ पर्सन इन सेकेंड ईयर। तो दूसरे साल कितने पर्सन थे, तो दूसरे साल थे 1, ये लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले साल में इतने पर्सन गए थे और दूसरे साल में इतने पर्सन। ठीक है, तो हमको क्या करना है, निकालना है कि हाउ मेनी पर्सन विजिटेड, तो टोटल पर्सन दोनों साल में कितने गए थे। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल पर्सन नहीं निकल जाएगा, तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जोड़ने पे टोटल पर्सन जो कि मंदिर गए थे वो निकल जाएगा, तो जोड़ देते हैं। तो टोटल पर्सन जो कि वो दोनों साल में गए थे वो है 2,67,66,007। ठीक है, तो ये हम इसको लिख देते हैं, टोटल पर्सन्स विजिटेड। तो इन दोनों साल में टोटल पर्सन इतना विजिट किए हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपको बनाना है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, लास्ट ईयर 3 शुगर फैक्ट्रीज इन ए टाउन प्रोड्यूस्ड इतना बैग्स एंड इतना बैग्स ऑफ शुगर रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी बैग्स वेर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द 3 फैक्ट्रीज ड्यूरिंग लास्ट ईयर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पिछले साल 3 शुगर फैक्ट्री जो है कोई एक टाउन में मीन्स प्रोड्यूस किए इतना बैग। ठीक है, पहला शुगर फैक्ट्री इतना बैग्स प्रोड्यूस किया, दूसरा इतना बैग्स ऑफ शुगर एंड इतना बैग्स ऑफ शुगर। तो तीनों 3 साल में अलग अलग सबका मीन्स प्रोडक्शन रेट है। तो अब हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी बैग्स वेयर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द 3 फैक्ट्रीज ड्यूरिंग लास्ट ईयर। तो पूछ रहा है कि पिछले साल इन तीनों फैक्ट्री ने कितना टोटल मीन्स बैग्स प्रोड्यूस किया। तो इसको निकालने के लिए इसमें भी हम लोग को क्या करना होगा, सारे को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो हमारा टोटल जो कि 3 फैक्ट्रीज ने मिलकर लास्ट ईयर जो कि टोटल बैग्स प्रोड्यूस किया था वो निकल जाएगा। चलिए इसको भी बना के देखते हैं। तो इसको भी हम लिख लेते हैं,
शुगर फैक्ट्रीज प्रोड्यूस्ड कितना, पहला जो था वो फर्स्ट फैक्ट्री कितना प्रोड्यूस किया था, कितना बैग्स, तो पहला का लिख लेंगे यहाँ पे कितना था टोटल, तो फर्स्ट फैक्ट्री इतना प्रोड्यूस किया, सेकंड फैक्ट्री सेकंड फैक्ट्री इतना प्रोड्यूस किया था, और थर्ड फैक्ट्री कितना है, 8 6 5 4 6 5 9, ठीक है। तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो इस साल का टोटल प्रोडक्शन रेट जो है वो निकल जाएगा, तो इन सभी को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसको जोड़ने पे कितना आंसर आएगा वो भी लिख लेते हैं, तो इसको आप जोड़ लीजिएगा, इतना आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। जब इसको टोटल जोड़ने पे तो ये जो होगा इसको हम कैसे लिखेंगे, ये टोटल लिख देंगे, टोटल बैग्स प्रोड्यूस्ड इन 1 ईयर, तो लास्ट ईयर जो है टोटल प्रोडक्शन इतना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ए नंबर एक्सीड्स इतना बाय इतना, व्हाट इज दैट नंबर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कोई नंबर है, इतना था और उससे इतना बढ़ गया, तो जो नंबर आने वाला है वो कितना आएगा। तो इसको सिंपल वे में समझने के लिए अगर मान लिया जाए तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई नंबर जो था वो पहले 5 था, ठीक है, और जब उसमें 3 बढ़ गया तो क्या कौन सा नंबर आएगा, तो कितना आएगा, 8 ही आएगा ना। तो इसी टाइप से क्वेश्चन है कि इतना था और इतना बढ़ गया तो कितना आएगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा ना कि कौन सा नंबर आने वाला है। तो चलिए इसको भी लिखते हैं। तो पहले जो नंबर था वो कितना था, वो लिखेंगे नंबर, जो भी नंबर था वो लिख लेते हैं, उसके बाद क्या बोल रहा है, वो बढ़ गया, एक्सीड्स कितना बढ़ गया, तो ठीक है। तो क्वेश्चन है कि कोई नंबर इतना था और उसमें इतना बढ़ गया, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे तो जो नंबर बढ़ा है वो पता चल जाएगा ना। तो देखिए कर देते हैं, तो जो नंबर है एक्सीड होने के बाद आता है वो है इतना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गया। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि देयर वेर 3 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, दे रिसीव्ड इतना वोट्स एंड इतना वोट्स रिस्पेक्टिवली। मीन्स इलेक्शन में 3 कैंडिडेट थे, पहले को इतना वोट मिला, दूसरे को इतना वोट मिला
और तीसरे को इतना वोट मिला, ठीक है। तो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स वाद इतना, और फिर इसके अलावा भी जो इनवैलिड वोट्स थे वो इतने थे, और फिर वोट जो कि ऐसे पर्सन जो कि वोट नहीं दिए थे वो इतने थे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मैनी वोट्स वेयर रजिस्टर, तो पूछ रहा है कि टोटल कितने वोट्स जो है रजिस्टर किए गए थे। ऐसा नहीं ना बोल रहा है कि इनवैलिड वोट्स हो नहीं हो, लेकिन पूछ रहा है टोटल वोट्स कितने रजिस्टर किए गए थे, चाहे वो इनवैलिड हो या पर्सन जो कि वोट नहीं दिए हो, हमको सबको काउंट करने बोल रहा है क्योंकि वो रजिस्टर किए गए थे ना। तो उसीलिए हमको क्या करना होगा, जो टोटल 3 कैंडिडेट्स का जो वोट है उसके बाद जो इनवैलिड वोट्स और पर्सन जितने वोट नहीं दिए थे उन सभी को हम जोड़ देंगे। तो इससे हमको जो टोटल वोट्स जो है जो कि रजिस्टर किया गया था वो निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको बना के देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम तीनों कैंडिडेट का लिखते हैं, 3 कैंडिडेट्स, तीन ही कैंडिडेट थे ना, तो तीनों कैंडिडेट जो थे उनका हम पहले वोट निकालेंगे। तो फर्स्ट कैंडिडेट का निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट कैंडिडेट का लिख लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड का, क्योंकि 3 कैंडिडेट थे, और थर्ड कैंडिडेट जो थे उनका भी। तो जो टोटल कैंडिडेट थे तीनों के तीनों, उनको जितना वोट दिया गया था, जब हम इसको जोड़ेंगे तो टोटल कैंडिडेट जो कि तीनों को वोट दिए हैं उनका निकल जाएगा टोटल वोट, ठीक है। तो तीनों का पहले वोट हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम जोड़ लेते हैं। तो टोटल कैंडिडेट जो कि इन तीनों को वोट दिए थे, टोटल वोट जो तीनों को रजिस्टर हुआ था वो इतना वोट है, ठीक है। अब हमको क्या बोल रहा है, तो अब क्वेश्चन देखिए, उसमें दिया हुआ है कि इनवैलिड वोट्स, तो इनवैलिड वोट्स कब निकालते हैं, इनवैलिड वोट्स भी तो वोट ही थे ना। इनवैलिड वोट जो हैं, इनवैलिड कितने थे, तो 1 3 8 4 9, और फिर जितने पर्सन जो वोट नहीं दिए थे तो लिख देते हैं नॉट वोटेड, जो कि वोट नहीं दिए थे उनका भी निकाल लेते हैं। तो जो कि वोट नहीं दिए थे वो, ठीक है। तो ये जो है इनवैलिड और जो कि वोट नहीं दिए थे उसको जब हम ऐड करेंगे तो ये भी मीन्स वोट ही दिए थे ना, तो ठीक है। तो इसको इसको भी क्या करेंगे, हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये टोटल जो है इनका निकल गया। अब हमको क्या करना है, टोटल वोट्स जितने थे और जो कि इनवैलिड में और नॉट वैलिड का जो टोटल थे, इन दोनों को हमको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो जो कि टोटल वोट जो कि रजिस्टर किए गए थे वो निकल जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ लिख देते हैं टोटल वोट्स रजिस्टर्ड, तो टोटल वोट्स रजिस्टर्ड दोनों को हम ऐड कर देते हैं, किसको, इसको और इसको। तो लिखते हैं ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो जो कि टोटल वोट जो कि रजिस्टर किया गया था वो निकल जाएगा।
तो टोटल वोट जो कि रजिस्टर किए गए थे वो इतने थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा बन गया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए सर्वे कंडक्टेड ऑन एन इंडियन स्टेट सॉ इतना पीपल हैव ओनली प्राइमरी एजुकेशन, इतना पीपल हैव सेकेंडरी एजुकेशन एंड इतना हैव हायर एजुकेशन, ठीक है। जिसमें से और भी जो पीपल है जो कि इतना इलिटरेट है, और फिर कुछ जो मीन्स बिलो द एज ऑफ मीन्स जो कि स्कूल एडमिशन से बिलो एज है वो इतना है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट कितना है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर से कि मीन्स एक सर्वे कंडक्ट किया गया ताकि मीन्स एक स्टेट का जो है टोटल पॉपुलेशन पता चले, ठीक है। तो जिसमें कि पता चला इतने पीपल जो हैं वो प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हैं, इतने सेकेंडरी एजुकेशन ले रहे हैं और इतने जो है हायर एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है। और फिर जो बाकी है उसमें से ये इतने इलिटरेट है और जो कि कुछ बच्चे हैं जो कि स्कूल एडमिशन के बिलो एज हैं वो इतने हैं। तो पूछ रहा है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट कितने हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सिंपली सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है निकल जाएगा। क्यों ऐड करेंगे वो चलिए देखते हैं। तो आप क्वेश्चन को भी देखते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो कि सर्वे जो किया गया था उनमें से प्राइमरी एजुकेशन वाला कितना था वो लिख लेंगे, ठीक है। एक स्टेट में जो जितने की बच्चे प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हैं वो कितने थे, उनका टोटल नंबर लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन इतने ले रहे थे। सेकेंडरी एजुकेशन कितने ले रहे थे वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी एजुकेशन इतने और हायर एजुकेशन वाले ठीक है। तो प्राइमरी एजुकेशन वाले इतने थे, सेकेंडरी एजुकेशन वाले इतने थे और हायर एजुकेशन वाले इतने थे। तो और फिर बोल रहा है कि इलिटरेट पर्सन जो कि जितने थे, पहले हम क्या करते हैं इतने को पहले ऐड कर लेते हैं, उसके बाद इलिटरेट और जो कि ऐसे बच्चे जो कि बिलो एज थे पढ़ने से उन दोनों को ऐड कर देंगे। उसके बाद जो आंसर दोनों को आएगा उन दोनों को हम फिर से ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इस तरह में ज़्यादा लेंदी प्रोसेस टाइप का लगने लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इनका टोटल हमारा आया है इतना, ठीक है। अब जो इलिटरेट पर्सन थे उसका भी निकाल लेते हैं। तो इलिटरेट कितने थे, इलिटरेट वाले का अब हम निकालते हैं। इलिटरेट इतने थे, ठीक है। और फिर जो बच्चे जो कि बिलो एज थे स्कूल के वो थे बिलो एज ग्रुप वाले बिलो एज वाले जो थे इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं। फिर जो आएगा टोटल, चलिए तो टोटल जो कि इलिटरेट और बिलो एज वाले थे उनका टोटल आ गया है और ये टोटल आ गया। अब हमको क्या करना है कि अगर इन दोनों का टोटल को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट है वो निकल जाएगा। तो चलिए टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट निकालने के लिए हम इन दोनों को भी ऐड कर लिख लेते हैं यहाँ पे। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट जो है जो कि निकल जाएगा। तो चलिए इसको भी जोड़ देते हैं।
तो ये जो है हमारा टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट निकल गया। ठीक है, ये टोटल पॉपुलेशन निकल गया। तो आपको इसी तरह बनाना है तो आपका बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन अ पर्टिकुलर ईयर ए कंपनी प्रोड्यूस्ड इतना बाईसाइकिल, नेक्स्ट ईयर द नंबर ऑफ बाईसाइकिल प्रोड्यूस्ड वर इतना मोर देन दोज प्रोड्यूस्ड इन द प्रीसीडिंग ईयर। तो हाउ मेनी बाइसाइकिल्स वेर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। और क्वेश्चन है हाउ मेनी बाइसाइकिल्स वेर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस टू ईयर। हमको इसमें अब दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, दोनों का आंसर देना है। तो हम क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर ईयर में एक कंपनी जो है वो प्रोड्यूस करता है इतना बाइसाइकिल। ठीक है, और फिर अगले साल इससे इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इससे जब इतना प्लस करेंगे तो हमारा नेक्स्ट ईयर का निकलेगा। ठीक है, तो वही हमारा पहला क्वेश्चन भी है, तो निकल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि टोटल इन दोनों साल में कितने बाइसाइकिल प्रोड्यूस हुए। तो जो टू का निकला है इसको और इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा दोनों साल का जो है निकल जाएगा। चलिए इसको बना के देखते हैं। तो लिख लेते हैं कंपनी प्रोड्यूस्ड कंपनी जो की है वो बाइसाइकिल प्रोड्यूस किए थे ना, प्रोड्यूस्ड बाइसाइकिल्स। ठीक है, तो पहले साल वो फर्स्ट ईयर वो कितने प्रोड्यूस किए थे वो लिख लेते हैं हम पहले। 8 7 तो पहले साल इतने प्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि दूसरे साल जो हमारा साइकिल जो है वो प्रोड्यूस हुआ था वो कितना है, वो बोल रहा है इससे, मीन्स इससे इतना ज़्यादा। तो हमारा दूसरा साल क्या बोल रहा है कि पहले साल में इतना प्रोड्यूस हुआ साइकिल, उसके बाद दूसरे साल में इससे इतना ज़्यादा, मीन्स अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो ये जो है ये फर्स्ट ईयर का, इन दोनों को जब प्लस करके जो हमारा आंसर आएगा वो सेकेंड ईयर का बाइसाइकिल होगा। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। तो हमारा जो सेकेंड ईयर जो कि बाइसाइकिल प्रोड्यूस हुआ था उसका जो है टोटल बाइसाइकिल प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेकेंड ईयर ये है इतना। ठीक है, ये बोल रहा है इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन जो सेकेंड ईयर का वो इतना आया। ठीक है, अब हमारा ये तो पहला क्वेश्चन जो है कि हमारा बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि इन दोनों साल में कितना बाइसाइकिल प्रोड्यूस हुआ था। तो दोनों साल का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों साल का जो जितना बाइसाइकिल प्रोड्यूस हुआ था वो निकल जाएगा। चलिए ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल बाइसाइकिल प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दोस 2 ईयर्स, अब वो निकाल देते हैं हम। तो टोटल बाइसाइकिल्स प्रोड्यूस जो है वो है, इन दोनों को ऐड करने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, इन दोनों को अब हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो है टोटल बाइसाइकिल प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स आर वो आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल बाइसाइकिल जो कि प्रोड्यूस किए गए थे वो इतने आए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी बन गया है। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द सेल रिसिप्ट ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग ए ईयर वाज इतना, नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज्ड बाय इतना, व्हाट वाज द टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है, सेम टू सेम, कि पूछ रहा है कि सेल रिसिप्ट, एक कंपनी का जो सेल रिसिप्ट है वो पहले साल इतना था और दूसरे साल इससे इतना इंक्रीज हो गया, तो टोटल सेल रिसिप्ट हमको निकालना है इन 2 सालों में। ठीक है,
तो सबसे पहले फिर से हम वैसा ही करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, जो आंसर आएगा वो सेकेंड ईयर का निकलेगा, फिर जो आंसर आया है उसको इससे प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल निकल जाएगा। चलिए इसको भी करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे सेल रिसिप्ट ऑफ ए कंपनी था ना, सेल रिसिप्ट ऑफ कंपनी पहले साल कितना था, फर्स्ट ईयर, पहले साल का हम पहले नोट कर लेते हैं। तो पहले साल जो है इतना प्रोड्यूस किया गया, और सेकेंड ईयर जो बोल रहा है, सेकेंड ईयर में बोल रहा है कि इससे इतना ज़्यादा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में देखिए, इस नंबर से ज़्यादा, तो हमारा सेकेंड ईयर जो कि प्रोड्यूस किया गया था, सेल रिसिप्ट जो सेकेंड ईयर का है वो इन दोनों को ऐड करने पे निकलेगा, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं। तो टोटल सेल रिसिप्ट जो कि सेकेंड ईयर हमारा आया था वो सेल रिसिप्ट इतना था, ठीक है। तो हमारा सेकेंड ईयर का निकल गया। अब हमको क्या करना है, इसका टोटल सेल रिसिप्ट निकालना है 2 साल का। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो सेल रिसिप्ट है उसको ऐड कर देंगे, हमारा निकल जाएगा आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का इतना है और सेकेंड ईयर का इतना निकल गया है, ठीक है। तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमारा टोटल जो कि दोनों साल का जो सेल रिसिप्ट है वो निकल जाएगा। ऐड कर लेते हैं। तो टोटल सेल रिसिप्ट इन दोनों को ऐड करेंगे तो निकल जाएगा। तो ये टोटल सेल्स रिसिप्ट 2 साल का निकल गया, ठीक है। तो अब हम, अब इसकी आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में कर सकते हैं, और नहीं तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर जरूर करें। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज इतना, ठीक है। तो एक सिटी है जिसका पॉपुलेशन इतना है, अगर बोल रहा है इनमें से इतने मेल्स हैं तो फीमेल्स कितने होंगे, ठीक है। तो जब हम इसको इससे माइनस कर देंगे तो हमारा फीमेल्स निकल जाएगा, क्योंकि ये टोटल टोटल पॉपुलेशन है और ये मेल का पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इसको माइनस करने से फीमेल का पॉपुलेशन निकल जाएगा। तो चलिए इसको भी करके देखते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले टोटल पॉपुलेशन सिटी का, तो टोटल पॉपुलेशन कितने थे, टोटल पॉपुलेशन निकल गया। अब मेल्स, इनमें से मेल के जो पॉपुलेशन थे वो कितने हैं, तो टोटल पॉपुलेशन जो है, जो कि टोटल पॉपुलेशन जो है उसको जब हम माइनस करेंगे तो मेल से, तो हमारा जो फीमेल का है वो निकल जाएगा ना। फीमेल का जो पॉपुलेशन है जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निकल ही जाएगा ना। तो चलिए कर देते हैं।
तो जो फीमेल पॉपुलेशन था वो इतना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है बाय हाउ मच इज इतना लार्जर देन इतना, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो नंबर है ये कितना बड़ा है इससे, ठीक है। मान लिया जाए कोई नंबर है 5, वो अगर पूछा जाए कि 5 जो है वो 3 से कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा है कैसे निकालेंगे, जब इसमें हम माइनस करेंगे तो निकल जाएगा ना कितना बड़ा है 5 3 से, तो 2 बड़ा है, 2 ज़्यादा बड़ा है। उसी तरह हमको करना है इसमें, इसको इससे माइनस कर देना है तो वो कितना बड़ा है वो निकल जाएगा, है ना। तो चलिए इसको भी बना के देखते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी बड़ा नंबर है उसको ऊपर लिखते हैं, और फिर जो जितना पूछ रहा है कि जो नंबर किससे कितना बड़ा है वो नंबर को हम उसके नीचे लिखते हैं। तो जब हम इन दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा पता चल जाएगा ना कि ये कितना बड़ा है इससे, नंबर से। तो चलिए कर देते हैं। तो जो नंबर जो कि कितना बड़ा है वो आ गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी बन गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है बाय हाउ मच इज इतना स्मॉलर देन 1 करोड़। पूछ रहा है 1 करोड़ जो है, 1 करोड़ इससे कितना छोटा है, सॉरी ये जो नंबर है ये 1 करोड़ से कितना छोटा है। तो इसमें भी हमको सेम वही करना है, 1 करोड़ को इससे माइनस कर देना है, तो जितना नंबर आएगा वो पता चल जाएगी कि वो कितना छोटा है, ठीक है। तो वो भी कर देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि 1 करोड़ जो है वो मीन्स वो जो नंबर है वो 1 करोड़ से कितना छोटा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 करोड़ लिख लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या बोल रहा है, जो नंबर था वो नंबर को भी अब लिख लेते हैं। जब हम इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा ना कि ये नंबर जो है इस 1 करोड़ से कितना छोटा है। चलिए इसको भी करते हैं। तो जो नंबर है जो कि ये नंबर 1 करोड़ से इतना ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो आज हमने एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 किया है, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 11 से करवाने वाला हूँ 20 तक। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैं किस पे वीडियो बनाऊं, तो आप पूछ सकते हैं, उस पर भी मैं काम करूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।